राम राम सभी साथियों को। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2023 से 24 राजस्थान बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं और कक्षा 12वीं में है, तो हम आज आपके लिए चित्रकला का क्वेश्चन पेपर है लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। और जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, वो आपका 18 नंबर का है, वो रहने वाला है चित्रकला का। और इसमें देखो निर्देश हैं, आप पढ़ सकते हो। और हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। बहुविकल्प प्रश्न है, ठीक है। और ये सभी 1/4 हैं, जो कि अंक हैं इसके सामने हैं, वो अंकित हैं, वो किए गए हैं। और इसमें पहला प्रश्न है, जैन परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है। चित्रित ग्रंथ है वो बताना है, प्रसिद्ध बताना है, ठीक है। और किस परंपरा का, जैन परंपरा का। तो वो आपका ब ऑप्शन होगा, कल्प सूत्र। क्या होगा, कल्प सूत्र। अगला है दूसरा, आनंद का गुलदस्ता किसे कहा गया है। तो रागमाला, गीत गोविंद, रस मंजरी या फिर कवि प्रिय। तो स्कूल आंसर है आपका सब ऑप्शन है वो हो जाए रस मंजरी, मतलब क्या होता है, आनंद का गुलदस्ता, ठीक है। अगला तीसरा, चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र का संबंध किस शैली से है। तो किस शैली से है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। एक शैली है, आपको याद रखनी, दक्षिणी शैली। क्या होगी, दक्षिणी शैली, हाँ ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन है वो नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद है अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें क्या हुआ था भाई, चांद बीबी है ना, चांद बीबी एक भारतीय मुस्लिम शासिका और योद्धा है वो थी। और उन्होंने क्या किया, एक तो आपका स्थान है जो कि कौन सा, बीजापुर, ठीक है। और बीजापुर की शासिका रही। और अहमद, जो कि अहमद नगर है ना, वहाँ पर भी जो शासिका की भूमिका है वो निभाई, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अगला आपका चौथा प्रश्न है, समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम चित्र के चित्रकार कौन है, ठीक है। तो आप क्या पूछा है, समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम चित्र के चित्रकार कौन है। तो इसका सही हो जाएगा राजा रवि वर्मा। क्या होगा, राजा रवि वर्मा। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजा संसर चंद का संबंध किस शैली से है। तो ये होगा आपका कांगड़ा शैली, यानी दो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे की स्थापना है वो कब हुई थी। तो कब है वो हुई थी, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसमें ऑप्शन है 1919, 1945, 1946 और 1963। तो जहाँ तक मैंने जो इसके बारे में रिसर्च की, तो मेरे को पता चला 1947 है। लेकिन इसमें 1947 है वो दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। अगला है आपका नेक्स्ट। और बाकी आगे देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, रस मंजरी के लेखक हैं। रस मंजरी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन दिया हुआ, एक तो केशवदास हैं और एक भानुदत्त है। तो इन दोनों में से आपका जो भानुदत्त है वो राइट होगा। अगला आपका वर्ली चित्रकला का संबंध राज्य से है। तो किस राज्य से है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। सिटी इन द नाइट, रात्रि में शहर नामक चित्र के चित्रकार हैं। तो इसमें भी है ना कुछ अलग ही बता रहे हैं। तो इसका भी एक बार आंसर है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आपको गलत तो बता नहीं सकता, जो सही है वो बताऊंगा, लेकिन जो नहीं पता है, जिसका आंसर कंफ्यूज है, वो आपका नहीं बता सकता, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जो आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। रजमनामा की फारसी अनुवाद हैं। तो इसका हो जाएगा महाभारत। क्या होगा, महाभारत होगा, ये कन्फर्म है। उसके बाद आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका अति लूरातम प्रश्न है, और ये आपके आधे नंबर के हैं वो रहने वाले हैं। और दक्षिणी चित्र शैली के प्रमुख केंद्रों के नाम है वो लिखने हैं। तो देखो, मैंने जो पहला प्रश्न था, जैसे अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। एक आपको ये लिखना है अहमदनगर, तो मैंने ऊपर लिखा है प्रश्न, पीछे आप वापस जाकर देखना। एक को आपको और लिखना है गोलकुंडा, ठीक है। और एक है आपका जो कि यहाँ पर पहले प्रश्न में दिया हुआ है, कहाँ गया, पहला नहीं था, ये आपका था ना, बीजापुर है और अहमदनगर, ये आपके दो हो, ठीक है। ये आपको केंद्र है वो लिख देने हैं। अगले आपका अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम है वो लिखो, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल जगह, जैसे मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, ठीक है। एक तो आप ये लिख दोगे। और उसके बाद है एक और लिख देना आप, दसवंत बसवन, दसवंत बसवन, ठीक है, ये आप लिख देना। और इसकी पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक है आपके आधा ख है, ठीक है, आधा खवाजा, खवाजा, ये भी आपको याद रखना। अगला आपका नेक्स्ट, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सके, वहाँ पर है डाउनलोड है वो कर सकते हो पीडीएफ, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन करके आप वहाँ पर पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। अगला आपका नेक्स्ट, अकबरकालीन ये हो गया। बंगाल स्कूल के दो प्रमुख कलाकारों के नाम हैं वो लिखने हैं, बंगाल स्कूल के बताने हैं। तो इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा नंदलाल बोस। क्या हो जाएगा, नंदलाल बोस, ये आपका एक तो ये कलाकार हो जाएगा।
और एक आप और लिखना चाहो तो एक लिख देना सुनियणी देवी, सुनियणी देवी, ठीक है। हाँ, ये दो आप लिख दोगे। और उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये तो हमारे राजस्थान की है। कहाँ पर? नाथ द्वारा रासमन, नाथ द्वारा रासमन, ये आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद है अगला प्रश्न आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्रों के हैं वो नाम लिखने हैं। तो एक तो होगा बस्सो, हिली, मानकोट है, चंबा है, और एक आपका कांगड़ा, ये आप नाम लिख दोगे। अगला आपका नोआस पार्क नामक अकबरकालीन चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका भी आंसर है वो सही नहीं मिला, ज़्यादातर गलत भी बताया जा रहा था, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बूंदी शैली की दो प्रमुख विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो इस शैली में क्या होते हैं, पशु पक्षियों को श्रेष्ठ है वो चित्रण हुआ है, और इसलिए जो बूंदी शैली होती है इससे कहते हैं पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। किसको? बूंदी शैली को। और बूंदी शैली में लाल पीले हैं, रंगों की प्रचुरता है, छोटा कद है, प्रकृति का सतरंगी चित्रण है, विशेष रंग रूप से पाया जाता है। अगला है समूह 1980 की स्थापना कब और किसने की? तो इसका भी आंसर है सही नहीं मिला, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला आपका मिथिला चित्रकला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी, मधुबनी चित्रकला। क्या होगा? मधुबनी चित्रकला। ओके, अब इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। जहांगीर का सपना नामक चित्र के चित्रकार कौन थे? तो इसका हो जाएगा अबुल हसन। क्या होगा? अबुल हसन। हाँ, अब इसी प्रकार है अगला क्वेश्चन आपका, पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली किससे कहा जाता है और इसका प्रमुख केंद्र है वो कहाँ था? तो एक तो आपका केंद्र है, देखो इसमें पहले एक दो भागों में बांटा गया प्रश्न को। पहले है पूछा है पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली किससे कहा जाता है? तो ये होगा आपका जैन चित्रकला। क्या होगा? जैन चित्रकला। और फिर इसके पूछे प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्र में आपका हो जाएगा एक तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात, फिर आपका राजस्थान होगा, और फिर होगा आपका मालवा क्षेत्र। क्या होगा? मालवा क्षेत्र। ओके, अब देखिएगा अगला प्रश्न है आपका, ये तो हो गया ना। हाँ, गोंड चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें दो राज्य लिख दो, एक तो आप तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और एक लिख दोगे छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ज़्यादातर बात करें तो मध्य प्रदेश में सही होगा। ये कुछ ऐसा। कलाकाचार्य कथा में किसका वर्णन है? तो कलाकाचार्य कहानी हमें राजकुमारी कालका की कहानी बताती हैं, जो एक भिक्षु हैं वो बन गए, और गार्डी बिलाई के साथ उनकी क्या हुई थी, लड़ाई है वो हुई थी, इसके बारे में वर्णन है वो किया गया। आगे देखिएगा लघुरात्मक प्रश्न है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। कांगड़ा चित्रशैली पर लेख लिखना है। आधुनिक भारतीय कला से क्या तात्पर्य है? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। गुरु शिक्षा हमारा नाम है, ठीक है, जो आईडी है टेलीग्राम आईडी, या फिर आपके पास व्हाट्सएप है तो अच्छी बात है। राजा रवि वर्मा के कला कार्य का वर्णन करना है। पट चित्रकला पर एक लेख लिखना है। योगिनी नामक चित्र का वर्णन करना है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अब निम्नदातु प्रश्न है, इसमें आपको अथवा का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय कला के निर्माण में बंगाल स्कूल के कलाकारों के योगदान पर प्रकाश डालिए। अगर ये आपको थोड़ा हिस्सा आता है, मतलब 5 लाइन इसकी आती हैं, और नीचे वाला जो प्रश्न है इसकी 10 लाइन आती हैं, तो आप ये वाला कर सकते हो। ठीक है, मुगल चित्रशैली विभिन्न मुगल शासकों के समय विकसित हुई सिद्ध है वो करना है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिएगा अगला है, राजस्थान शैली की विभिन्न उपशैलियों का विस्तार से वर्णन करना है। और अथवा में आप ये भी कर सकते हो, निम्न में से किसी 2 प्रश्न पर टिप्पणी लिखनी है। संताड़ फैमिली है, ट्राइमेक ऑफ लेबर है, शर्म की विजय और वंश है। ठीक है, 2 पर लिखनी है किसी पर, चाहे तो आप ये 2 लिखो, चाहे ये 2 लिखो, चाहे कोई भी लिखिए। हाँ, ये पूरा जो कि क्वेश्चन पेपर है आपका था। ठीक है, और बाकी इसी तरह आपको और भी क्वेश्चन पेपर हैं वो मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।